हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं अर्जुन दुआ आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑस्कर क्लासेस पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरह से ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हैं, उनको यूज करते हुए उनको देखते हुए हमें क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहली एंट्री, सबसे पहले ट्रांजेक्शन है हमारे पास स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपीज। तो हमने क्या करना है, बिजनेस स्टार्ट करा है तो क्या होगा, एक तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट कैश और कैपिटल इन दोनों में क्या करना है, प्लस और माइनस। कैश में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। भाई दोनों में ऐड क्यों करना है, दोनों में ऐड इसलिए करना है क्योंकि बिजनेस में जब भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो बिजनेस क्या कहेगा कि मेरे पास पैसा आया है। तो उसने क्या कहा, मेरे पास पैसा, यानी कि मेरे पास जो बैलेंस था वो इंक्रीज हुआ, कैश का बैलेंस इंक्रीज हुआ, तो हमने क्या कर दिया, कैश में इंक्रीज करते हुए प्लस कर दिया। सेम इस तरह से हमने क्या कहा कि बिजनेस में पैसे आए हैं तो कैपिटल का जो बैलेंस होगा वो भी इंक्रीज होगा, तो हमने उसे भी ऐड कर दिया। तो इस तरह से नेक्स्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, परफॉर्मा में देखेंगे या फॉर्मेट में देखेंगे तो सबसे पहले मैं जैसा आपको बताया हुआ है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स इक्वल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, हमने लिख लिया। सबसे पहली ट्रांजैक्शन थी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितने रुपए से, 2 लाख रुपए। तो यहाँ लिख भी सकते हैं 4 रुपीज 2 लाख। लिखना चाहें तो यहाँ लिख दें, कोई दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पे हमने लिखा भाई कैश में क्या होगा, 2 लाख रुपए प्लस होंगे, तो हमने प्लस कर तो लिखा। कैपिटल में भी हमने लिखा भाई प्लस होंगे 2 लाख रुपए। जैसे ही हमने ट्रांजैक्शन लिखी उसके बाद हम क्या करते हैं, जल्दी से बताएंगे, लाइन ड्रॉ करते हैं। वेरी गुड, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब क्या करेंगे, 2 लाख सेम, कोई चेंज नहीं है, मतलब कुछ भी हमने ऐड नहीं करना, और क्योंकि ट्रांजैक्शन में सिर्फ इतना ही अमाउंट था तो यहाँ पे भी 2 लाख आ गया और ये इक्वल आ गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को रीड करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 1,50,000। चलो जी, अब आपके पास दो तरह के ट्रांजैक्शन एक साथ जुड़कर आ चुकी है, तो इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, कंपाउंड ट्रांजैक्शन बोलते हैं। सबसे पहले हमने देखा परचेज गुड्स फॉर कैश, सामान खरीदा गया कैश में, तो हम क्या बोलेंगे, कैश में सामान खरीदा है तो कैश क्या होगा, लेस होगा। वेरी गुड, कितने से लेस होगा, कितने का सामान खरीदा है, 60,000 का कैश में खरीदा है। और क्या किया आपने कहा भाई मेरे पास स्टॉक बढ़ेगा, हमने कहा कितने से, कहते 60,000 से, 60,000 से पैसे बढ़ गए। ये तो हमने कर दी भाई कैश की ट्रांजैक्शन क्या थी, जब अब उधार में खरीदेंगे, कैश में नो चेंज, कैश में नो चेंज। दूसरा क्या लिखेंगे, स्टॉक में चेंज होगा। वेरी गुड, स्टॉक में चेंज होगा, कितना, 1.5 लाख प्लस होगा, 1.5 लाख लिख रहा हूं मैं, ठीक है, 1.5 लाख है ये। और क्या होगा, दो चीजें आनी चाहिए थी, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज, जब भी मैंने बताया आपको, जब भी हम उधार में सामान खरीदते हैं तो क्या क्रिएट होते हैं, क्रेडिटर्स। क्या क्रिएट होते हैं, क्रेडिटर। तो लिख दो क्रेडिटर। कितने से प्लस करना है, माइनस करना है, पहले तो ये डिसाइड कर लो, प्लस करना है। उधार में सामान खरीदना है, खरीदोगे तो पैसे नहीं दे रहे तो आप क्या कहोगे, भाई तेरे को पैसे दे दूंगा बाद में, दोगे तो मतलब आप अपने पास रखोगे ना भाई, इसको पैसे देने, पैसे देने के बाद प्लस में लिखोगे इसको आप, 1.5 लाख, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है 1.5 लाख से, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा इसका नेट इफेक्ट क्या पड़ता है, दोनों को इकट्ठे लिखना है। इकट्ठे में देख रहा है आपको यहाँ पे स्ट्रोक 2 बार लिखा मिल रहा है ना, स्ट्रोक को एक बार लिख दो, स्ट्रोक लिख दो, सिर्फ स्ट्रोक, क्या लिख दो, स्ट्रोक। कितने से, 60,000 प्लस 1.5 लाख, 60 प्लस 1.5 कितना होता है 2,10,000, 2,10,000 से प्लस कर दो कैश में। समझ गए ना ऊपर वाला, पहले अभी ये नेट इफेक्ट दिखा रहा हूं मैं आपको, कैश में क्या करेंगे, माइनस करेंगे 60,000। और क्या करोगे, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में भी क्या कर दोगे, 1.5 लाख प्लस कर दोगे, ये लिखना है आपने, ठीक है। तो चलो इसको हम नोट करेंगे अब अपने इक्वेशंस के अंदर। देख लो, कैश में 60,000 लेस करना है,
स्टॉक में 2,10,000 ऐड करना है, क्रेडिटर्स में भी 1,50,000 ऐड करना है क्रेडिटर्स में। तो चलो देखते हैं। हमने लिखा सबसे पहले हमारी इक्वेशन थी सेकंड, ट्रांजैक्शन थी सेकंड, परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 1,50,000। तो कैश में क्या करना था, 60,000 लेस करना था, ठीक है। स्टॉक लिखेंगे हम, स्टॉक में कितना ऐड करना है, 2,10,000 करना है, ठीक है। क्रेडिटर्स में क्या करना है, क्रेडिटर में भी ऐड करना है कितना, 1,50,000। उधार में 1,50,000 का खरीदा था तो क्रेडिटर 1,50,000 के क्रिएट हुए, 1,50,000 के। लाइन जैसी ट्रांजैक्शन हुई तो हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अब क्या करेंगे, 2,00,000 में से 60,000 को लेस कर दो जल्दी से। 2,00,000 में 60,000 गए, 1,40,000 लिखा हमने। 2,10,000 कुछ भी चेंज नहीं करना, नया ही अमाउंट है तो हमने सीधा लिखा 2,10,000। सेम 1,50,000 भी नया है तो 1,50,000 भी हमने एक बार लिख दिया। 2,00,000 में नो चेंज तो 2,00,000 एज इट इज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अब इस चीज को। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे हम क्या है। देखिए आप धीरे धीरे अगर करेंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया है, तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। जैसे मैंने आपको दिखाया, अभी भी दिखाया है, क्या दिखाया मैंने आपको, मैं कैश लिख लो भाई। सबसे पहले कैश ट्रांजेक्शन थी 60,000, स्टॉक में भी बढ़ा दो, कैश में खरीदा था क्योंकि उधार में खरीदा था तो ऐसा दिखेगा। नेट इफेक्ट ये होगा। अगली बार मैं आपको ये दिखाऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट ये दिखाऊंगा। चलो इसको इरेज कर देते हैं। अब लिखना है आपने, इसको जल्दी से लिख लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन भी रीड करते हैं जल्दी से। आप देखिए स्क्रीन पे आपके दिख रही होगी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, उसको रीड करके देखिए, क्या आप कर सकते हो, जल्दी से पढ़ के देखो। चलो मैं रीड करता हूँ, देखिए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने कैश में सामान बेचा, कॉस्टिंग थी 40,000 एट प्रॉफिट 20% एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 72,000 एट प्रॉफिट 25%। लो जी, एक कंपाउंड एंट्री फिर आ गया आपके पास। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जब एंट्री की थी, आपने क्या करना था, सामान बेचा था, कुछ कीमत थी, उसको बढ़ा के बेचा था, है ना। तो इसी पहले पॉइंट को देखोगे, एंड से पहले वाला पॉइंट उसको क्लियर करते हैं। आपने कैश में सामान बेचा है, तो सबसे पहले सामान कितने का है, स्टॉक कितने का है, आपने कहा सर 40,000 का। 40,000 का क्या करूं, लेस कर दो सर, तो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, ठीक है। लेस की जगह पे मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं। चलो लिख ही देता हूं, माइनस है, ठीक है। फिर कहोगे माइनस ब्रैकेट क्या हिसाब है, माइनस है, ठीक है। आपने कैश में सामान बेचा 40,000 रुपए वाला, 20% प्रॉफिट पे। 40,000 का 20%, जल्दी से बताओ 40,000 का 20% कितना होता है सर, 800 होता है या 8,000 होता है, 8,000 होता है। कैसे निकालते हैं, निकालना आता है सबको, नहीं आता, भूल गए। चलो मैं आपको बता देता हूँ, जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है वो स्क्रीन पे देखे दोबारा से एक बार बचपन की तरह देखेंगे। जितना अमाउंट है उसका कितना परसेंट, 20%। 20%, डबल जीरो से डबल जीरो, 3 0, 2 4 या 4 2 8, तो अमाउंट आ गई, ठीक है। इस तरह से निकाला था मैंने 8,000। 8,000 क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट कहाँ ऐड होता है सर, कैपिटल में ऐड होता है, तो जल्दी से लिख दो, कैपिटल में तो आपने ऐड करना है, कैपिटल में कितना ऐड करना है, 8,000। कैश में क्या करना है सर, कैश में, कैश मेरे पास आएगा ना, यस सर आएगा, तो इंक्रीज होगा कितना, 48,000 इंक्रीज होगा। ये तो भाई होगी पहले कैश वाली बात। अब उधार वाली बात पे आ जाओ। उधार में सामान बेच रहे हो, 72,000 का सामान था, प्रॉफिट था 25%। तो सबसे पहले आपने देखा 72,000 रुपए हैं, तो स्टॉक में से लेस कर दो। मैं सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है, सामने सामने। स्टॉक में 72,000 लेस कर दो, कैपिटल में प्रॉफिट तो आएगा, उधार में गया तो क्या हो गया, पैसे तो मिलेगा, तो ऐड कर दो। 72,000 का 20%, 72,000 का आप बोल सकते हो 1/4%। 1/4 कितना होगा, 72,000 का 1/4 यानी कि 25% जो था, 25 1 25, 25 4 जा, ठीक है, 1/4 ऐसे आया है। 18,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। 4 1 जा 4, डिवाइड आप कर लेंगे, आती है सबको, आती है तो डिवाइड कर लेंगे जल्दी से। तो यहाँ पे हमारे पास ये 18,000 आ गया। 18,000 क्या है, प्रॉफिट है सर, प्रॉफिट है, तो लिख दो 72 + 18, 52 + 18 कितना होता है, 90। अब 90 कैश तो आया नहीं, क्या क्रिएट होंगे, उधार में सामान बेचा तो क्या क्रिएट होते हैं, डेटर्स। क्या क्रिएट होते हैं, डेटर्स। कितने से, 90,000 से।
ठीक है, 90,000 से। नेट इफेक्ट क्या पड़ता है, कैश में ऐड करना है 48,000, ठीक है। स्टॉक में लेस करना है कितना, 40 प्लस 72, 72,000 प्लस 40,000, 1,12,000, कितना, 1,12,000। ओके। कैपिटल में क्या करना है, कैपिटल में तो ऐड कर दो, दिख रहा है भाई, क्या ऐड कर दो, फिर 18 और 8 कितना होता है, 26, है ना, 26। तो लिख दो भाई क्या, कैपिटल में ऐड कर दो 26। और डेटर्स, डेटर्स कितने के क्रिएट हुए, डेटर्स क्रिएट हो गए सर 90 के। लो जी, आपके ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग नेट इफेक्ट ये रहा। बस जैसे मैंने आपको सिखाया ना, बस एक एक करके पॉइंट, जहां पे आपको लग रहा है भाई 2 पॉइंट आगे, एक आधा कर दो, आधा कर दो, जहां तक आपको आता है सोल्व करना, पहले वो करो फिर दूसरा करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। जैसे आपकी स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये रहा आपका आंसर, इसको नोट कर देंगे अब। चलो इसको नोट करें। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कैश में 48,000 ऐड करना है, कर दिया। स्टॉक में 1,12,000 लेस करना है, वो भी कर दिया। डेटर्स में 90,000 ऐड करना है, वो भी कर दिए। कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करना था 26,000, वो भी ऐड कर दिया। ये समझे अब कैसे आया अमाउंट सारे, नहीं आया तो पीछे वीडियो दोबारा देख लो, ये देखिए यहाँ पे रहा, हर एक चीज को दोबारा देख लेना चाहिए। 48,000 कैश में ऐड करना था, कर दिया। 1,12,000 स्टॉक में लेस करने थे, 26,000 कैपिटल में ऐड करने थे। डेटर्स के आगे मैंने कुछ लगाया नहीं ना, ये प्लस है, लगाया था मैंने, लगाया नहीं लगता कहीं पे, ये लो जी प्लस था, ये मैंने आपको बोल दिया होगा, लिखना भूल गए होंगे, ये प्लस था 90,000। ठीक है, इस तरह से आपने करना था। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को रीड कर ले। चलो टोटल रखते हैं क्या, टोटल करते चलो पहले, फिर टोटल करते, चलो टोटल करते हैं। ट्रांजेक्शन लिखेंगे, उसके बाद क्या करनी होती है, लाइन ड्रॉ करनी होती है। सर लाइन ड्रॉ कर दो, दोनों लाइंस के बीच में, दोनों लाइंस के बीच में जो भी अमाउंट है उसको प्लस माइनस करके सोल्व करो जल्दी से। 1,40,000 में आपने क्या करना है, 1,40,000 में 48,000 ऐड करना है। तो जल्दी से 1,40,000 में 48 ऐड किया तो 1,88, यानी कि 1,88,000 हमारा आंसर आ जाएगा कैश का। 2,10,000 का सामान था, 1,12,000 का बेच दिया, कितना बचा, 98,000, 98,000। 90,000 सेम डेटर्स है, कुछ भी अभी नया नया ही आया डेटर, तो 90,000, तो उसमें क्या चेंज करोगे, 90,000 90,000 लिख दो। इक्वल क्रेडिटर्स 1,50,000, हाँ जी। कैपिटल में 26,000 ऐड कर दो, किस नाम से, प्रॉफिट के नाम से। 2 लाख में 26,000 ऐड किए तो 2,26,000 हमारा सोल्यूशन आ गया। लास्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे जल्दी से जी। जैसे मैंने आपको बताया था वर्किंग नोट भी बनाना था। अब जो मैंने ये काम किया, ये वाला जो सारा काम किया, वो ये कहाँ करोगे आप, ये सारा वर्किंग नोट में करोगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे अभी, ठीक है। इसको इरेज कर दूं और उसको मैं उसमें आपको दिखा भी दूंगा कैसे इंक्रीज करना है, यानी कैसे नोट करना है वर्किंग नोट के अंदर। क्योंकि आप वर्किंग नोट बनाते हो तो टीचर को लगता है भाई हाँ बच्चे को आता था, उसके लर्न नहीं किया था सम, ठीक है। वर्किंग नोट बनाओगे तो अच्छा रहता है। नेक्स्ट डी पार्ट, पेड फॉर रेंट 5,000, कितना, 5,000। 5,000 को लिखना है। अब क्या करेंगे, रेंट पेमेंट हुई है तो कैश में से लेस और कैपिटल में से लेस। वेरी गुड, इजी था ये तो, 5,000 लेस कर दो जल्दी से। तो हमने देखा ये रहा, कैश में लेस किया ये 5,000, कैपिटल में भी लेस किया 5,000, बाकी नो चेंज, ना ही हमारे स्टॉक में चेंज, ना ही हमारे डेटर्स में, ना ही क्रेडिटर्स में। लाइन ड्रॉ की। 1,88,000 यानी कि 1,88,000 में आपने 5,000 लेस किया, 1,83,000। 98,000 हमारे पास एज इट इज, 90,000 भी एज इट इज, 1,50,000 भी एज इट इज, इक्वल भी एज इट इज। इक्वल लगाना जरूरी है, ठीक है, इक्वल कहीं ना लगाओ। और प्लस का भी ध्यान रखना, कहाँ प्लस लगाना था। 2,26,000 यानी कि 2,26,000 में 5,000 लेस किए, 2,21,000 आ गया। टोटल करके देख लो, टोटल इक्वल आएगा, टोटल इक्वल नहीं आता तो क्वेश्चन गलत था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे वर्किंग नोट को किस तरह से लिखना था। तो देखिए सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 क्या किया हमने, कैलकुलेशन कर रहे हैं। जो हमने कैश में सामान बेचा था ना 40,000 वाला, 20% प्रॉफिट पे, उसकी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिख रही है भाई। 40,000 था, 20% प्रॉफिट ऐड हुआ 8,000, तो सेलिंग प्राइस निकल आया 48,000। इस तरह से जो आपने अब उधार में सामान बेचा था, सामान था 72,000 का, 72,000 का, 25% प्रॉफिट ऐड करना था 18,000, 90,000 का हो गया। फिर आपने कहा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, दोनों प्रॉफिट लोगे 8,000 और 18,000,
ये देखिए 8000 18,000 लिखा, 26 लिख दिया। सामान की कॉस्ट कितनी है, एक ने कहा 40,000 और 72,000, तो यहाँ पे लिख दिया 1,12,000। तो इस तरह से जो है आपने इसको नोट करना। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।